तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि जगत भैया का वीडियो भी आ चुका है और जगत भैया ने आकांक्षा के लिए क्या कुछ कहा है अपनी इस तीसरी वीडियो में, क्योंकि आकांक्षा के लिए तीसरी वीडियो जगत भैया ने बनाई है 31 तारीख से लेकर अब तक। तो इस वीडियो में क्या कुछ खास कहा है, क्या जगत भैया के मिजाज में तब्दीली आई है, क्या जगत भैया नरम पड़े हैं या फिर जगत भैया के तेवर उतने ही गर्म हैं। तो आप सबको एक मुहावरा तो पता ही होगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो यहाँ पर ये वाली कहावत जो है वो जगत भैया पर एकदम परफेक्ट फिट होती है, क्योंकि जगत भैया को ना जाने किस बात का घमंड है, दौलत का, शोहरत का, नहीं जानते, लेकिन जगत भैया का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। जगत भैया का जो टशन है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगत भैया इतने बार जलील हो चुके हैं और इतने सारे लोगों से जलील होने के बाद भी जगत भैया का मोराल जो है वो अप जा रहा है, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है जगत भैया का एटीट्यूड। तो जगत भैया ने उसी एटीट्यूड के साथ एक बार फिर से आकांक्षा को भला बुरा बोला है, लेकिन इस बार पहली बार जितनी बेइज्जती नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया को शायद समझा दिया गया होगा उनके नियर डियर दोस्तों ने कि भाई बहुत हो गया, उतनी बेइज्जती मत कर, तेरे खुद के सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनको ही बुरा लग रहा है, तेरे तो खुद के सब्सक्राइबर अब तेरे से घिन कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उतनी बेइज्जती मत कर, लेकिन जितनी करनी है, जितना मतलब शब्दों की मर्यादा बनी रहे, तेरे सब्सक्राइबर्स को बुरा भी ना लगे, उतनी कर दे तू बेइज्जती। तो शायद भैया ने इस सलाह को मान भी लिया है, क्योंकि जगत भैया इस बार उतनी बदतमीजी से बात करते हुए नजर नहीं आए हैं और जगत भैया ने इस बार आकांक्षा को फिर से कहा है कि भाई तलवे चाटा करती थी मेरे, जब तुम्हारे 70,000 सब्सक्राइबर थे तो तुम मुझसे सब्सक्राइबर बन के मिली थी और मेरे घर आने के लिए, मुझे अपने घर बुलाने के लिए पगला रही थी कि आओ मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। और मैं जब तुम्हारे घर गया था, जब तुम प्रेग्नेंट थी तब हम तुम्हारे घर गए थे, याद है या भूल गई? तभी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़े भी थे हमारी वजह से। तुम हमारी वजह से हो, तुम्हारे अपने कंटेंट नहीं है, हमारी वजह से तुम्हें नेम मिला, फेम मिला और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं। और आज जो तुम नाम ले रही हो 5 यूट्यूबर्स के, तो वो सारे मेरे हैं, वो सारे मेरे इर्द गिर्द घूमते थे कभी। आज भले ही वो तुम्हारी बातों में आ जाएं, लेकिन ये सारे के सारे सब्सक्राइबर्स मेरे बनाए हुए हैं और मेरे दोस्त हैं। तुम तो मुझसे सब्सक्राइबर की तरह मिली थी, बहुत बड़ी फैन बताती थी मेरी, और मुझसे मिलके तुमने मेरे ही दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया और आज तुम बोल रही हो कि मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जबकि वो तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। तुम उनको मेरे थ्रू मिली थी और आज तुम उनको मेरे प्रति हथियार बना रही हो। इसके साथ ही जगत भैया ने बोला है कि भाई भले ही जिन जिन यूट्यूबर के, क्रिएटर के तुमने नाम लिए हैं कि वो क्रिएटर भी सामने आए और मेरे बारे में जो है वो बताए चीजें कि क्या चल रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि ठीक है, वो भी सामने आ जाए और अपने मन में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ वाईटी पर बता दे। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे ऊपर इतना पहाड़ गिर गया, मैं इतनी परेशानी में था, उसके बावजूद मैं टस से मस नहीं हुआ और इसीलिए ये क्रिएटर्स मुझे गिराने के लिए आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं कहीं का ना रहूं, लेकिन मैं उतनी ही मजबूती के साथ डटा हुआ हूं और इसीलिए ये लोग बार बार मुझ पे अटैक कर रहे हैं, मेरे को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, मेरे को वाईटी से भगा देना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि वाईटी पर मैं और मेरी पत्नी यानी कि मनीषा ने बहुत मेहनत की है। मेहनत का नतीजा है कि हमने इतने सारे क्रिएटर्स को बना दिया, वरना बहुत सारे लोग वो इंस्टाग्राम पर हैं बट वो यूट्यूबर नहीं बन पाते। मेरी मेहनत है, मैंने बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर बनाया है। नाम गिनवाने बैठ जाऊंगा तो तुम्हारे होशो हवास उड़ जाएंगे। और मेरे पास तो 10 मिलियन वाले लोग भी आते हैं। 10 मिलियन वाले लोग मेरे बुरे वक्त में फोन कर करके पूछते हैं मुझसे कि भैया क्या हुआ, ठीक हो? तो भैया ने जो है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई देखो हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, 10 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले,
तो तुम ज्यादा बोलो मत। इस बार एक्चुअली भैया कमजोर इसलिए भी पड़ गए क्योंकि भैया के पास ना कुछ लॉजिकल बातें करने को नहीं थी। तो भैया जी वो हवाई वाली बातें कर रहे हैं। एक कहानी इसी पर सुनाऊंगी। हमारे गांव में ना मतलब कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, लेकिन वो पता है क्या बातें करते थे। वो ये बात करते थे कि मेरी बहन का बेटा जो है ना वो IAS है, मेरी बहन का बेटा जो है ना वो IPS है, मेरी बहन का बेटा जो है ना वो कलेक्टर बन गया, मेरे बहन का बेटा जो है, मेरे बड़े भाई का बेटा जो है ना वो ये है, वो फलाना है, ढिमकाना है। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ इन्हीं बातों में निकाल दी। तो इस बार सेम भैया के पास कोई टॉपिक नहीं था बोलने के लिए। भैया जी घूम फिर के अपनी शोहरत की बातें कर रहे थे, घूम फिर के अपने सब्सक्राइबर की बात कर रहे थे, घूम फिर के उन लोगों की बात कर रहे थे जिनके सब्सक्राइबर 10 मिलियन के और भैया जी से फोन पर बात करते हैं। इसके साथ ही भैया ने ये बोला है कि मुझे तो खुद ही इसने बताया था, आकांक्षा ने बताया था कि मैं कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती हूँ। खुद इसने मुझे सारी एक्टिंग करके बताई थी और आज ये क्या बोल रही है कि मैं व्यवसाय पर चोट करता हूँ। ये सारी इसकी मुंह से निकली हुई बातें हैं और मेरी वजह से ही जितने भी मेरे क्रिएटर्स हैं वो सारे इसके पास जाते हैं, इससे पूछते हैं, इससे बातें करते हैं, तो वो सब भी मेरी ही देन है। तो जगत भैया ने यहाँ पर जो है वो दिखा दिया है कि जगत भैया अब आपके दावे जो है कितने खोखले हैं, क्योंकि हो सकता है वो सब्सक्राइबर के नाते आपसे मिली हो, लेकिन यूट्यूबर तो वो पहले से ही थी, यानी कि आपको उसे यूट्यूबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये दावा ठोक नहीं सकते कि मेरी वजह से वो यूट्यूबर है। भले ही उसके 70,000 हो, 80,000 हो, लेकिन 70,000 से लेकर 5 लाख 4 लाख तक का सफर उसने खुद तय किया है। आप उसकी वीडियो में आपका नाम 1 से 2 बार या 5 से 10 बार ही आया होगा, उससे ज्यादा बार आप उनकी वीडियो में ना तो नजर आए हैं और ना ही आपके ऊपर उसने वीडियो बनाई है। खैर ये आपका अपना सोचना है। आपको लगता है कि आपकी वजह से ही लोगों के व्यूज आते हैं, आपकी वजह से ही इंस्टाग्राम के लोग भी यूट्यूबर बन रहे हैं, तो ये आप अपनी सोच मतलब ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर्सनल सोच हो सकती है। सामने वाला इंसान ऐसा नहीं सोचता। सामने वाला इंसान मेहनत करता है, जिस तरह से आप भी मेहनत करते हो। इतनी मेहनत तो कर रहे हो, इतने महीनों से मेहनत तो कर रहे हो, एक के बाद एक नए चैनल बन रहे हैं, उन चैनलों पर भी अच्छे व्यूज जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं, तो मेहनत ही तो है। आसान थोड़ा ना एक दिन में 4 ब्लॉग डालना, भाई ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने भी किया है, मेहनत की है और मेहनत से ही मुकाम पाया है। तो आप कौन होते हो किसी को बनाने वाले, आप कौन होते हो किसी का बिगाड़ने वाले। तो भैया जी, और जिन क्रिएटर्स को आप बोल रहे हो ना दोस्त, कि वो मेरे दोस्त हैं, उनको आपने खाना भी नहीं खिलाया था, फंक्शन से भूखे लौटा दिया था, तो वो कैसे दोस्त हैं? आपको क्या लगा कोई इतनी दूर से आपके घर जाएगा और उसको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा? तो भूल जाइए, मेहमानों को बुलाते हैं तो मेहमान नवाजी भी करते हैं। आप बोल रहे हैं कि ये उनका ही घर है, जितने क्रिएटर्स हैं ये अंबाला वाला घर उनका ही है। तो अब बातों को घुमाइए मत, बातों को बनाइए मत, क्योंकि जो चीजें हुई हैं और जिन लॉजिकल बातों पर बात होनी चाहिए थी वो तो आप इस बार गोल मोल कर गए हैं, क्योंकि लगता है आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा है नहीं आपके पास आकांक्षा से रिलेटेड। तो ठीक है, आप थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा सब्र लीजिए। अभी भोपाल में है, उज्जैन में है, जहां पर भी है आप आराम करिए, 1-2 घंटे रेस्ट करिए। बार बार इतने सारे चैनल पर वीडियो छापते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता होगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, एक नींद लीजिए अच्छा सा, और उसके बाद फ्रेश होके सोचिए कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, अब मुझे कैसे जलील करना है। क्योंकि आपकी बात में ना आज वो दम नजर नहीं आया, वो जलालत वाली बात नजर नहीं आ रही थी। और फिर आपने पीरियड्स पर दोबारा से बात की, जिस बात के लिए आप बहुत जलील किए जा चुके हैं। फिर आपने सफाई दी, जबकि वो मुद्दा बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। उसके बावजूद भी आप एक बार फिर से वो मुद्दा लेकर आए और आपने बोला
कि भाई ऐसे ऐसे, वही जो पिछली कहानी आपने बोली थी वही कहानी आपने दोबारा से दोहरा दी है। तो उस मुद्दे से हटके अब जो आप पर निशाना साधा जा रहा है, अब जो आपके बारे में बोला जा रहा है, अब जो मनीषा और आपके बारे में बोला जा रहा है, अब जो आपके परिवार के बारे में बोला जा रहा है, उस पर सफाई दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को भी लगने लगा है कि आपका पूरा परिवार आपसे मिला हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखे ना तो सच में मिला हुआ है, वाकई में मिला हुआ है। और लोग तो ये बोल रहे हैं, जो खुशियां मनाई जा रही है ना कि मनीषा की आईडी, इंस्टाग्राम आईडी वापस आ गई है 1 मिलियन वाली, तो 1 मिलियन वाली इंस्टाग्राम आईडी वापस आई है या उसको हाइड किया गया था और अब दोबारा से उसको जो है शो कर दिया गया है ना, होता है सिंपैथी लेने के लिए। या फिर ये होता है कि इस पर तो 1 मिलियन हो ही गए हैं, दूसरा चैनल भी बना लेते हैं, इसी बहाने दूसरा भी ग्रो हो जाएगा, है ना, सिंपैथी भी मिलेगी। भाई पॉलिटिशियन होना चाहिए आपको, पॉलिटिक्स में जाओ, इतना दिमाग लगाते हो। और ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सबके नए नए चैनल कैसे बन गए? मनीषा का बन गया, आपका बन गया। भैया जी आप ना गलत लाइन में हो, यहाँ बदनामी मिल रही है। राजनीति में जाते ना आप तो आपको सर आंखों पे बिठाती जनता। आप इसी तरह झूठ भूल बोल के पता नहीं कौन सी कुर्सी तक पहुंच गए होते, पता नहीं कौन सा मंत्रालय संभाल रहे होते। तो भैया जी नया आइडिया बदनाम करने का लाइए, पुराने आइडिया में अब जान नहीं बची। वो बात नहीं लग रही 2024 वाली, 2024 वाली बात होनी चाहिए ना। 2024 उसमें बवाल जो आपने किया, तो 2025 में तो धमाल होना चाहिए था, पर आपकी बातों में वजन नहीं लग रहा। लाओ सोचो, नया सोचो, दिमाग लगाओ। गॉट माई पॉइंट? ओके, ऑल द बेस्ट।